थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 26। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 14 पद। यूहन्ना प्रेरित ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यूहन्ना सोच रहा था कि विश्वासियों के साथ जो हो रहा है उसे प्रभु नहीं देख रहा है, परंतु प्रभु सब कुछ देख सकता है। यदि हमारा हृदय उसकी ओर निष्कपट है तो उसकी आंखें हम पर सर्वदा लगी रहेंगी, क्योंकि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 पद। सच्चे हृदय और विश्वास योग्यता से प्रभु से प्रेम करो, तब वह आपकी ओर से कार्य करेगा। वह आपके हृदय के विचार और जरूरत जानता है और वह उसी तरह आगे बढ़ता रहता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। आपको उसकी आंखों में देखना होगा। कभी कभी जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उन्हें चाय या कॉफ़ी देना चाहते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं इनके लिए कॉफ़ी लाओ, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है और आपकी पत्नी खुलकर नहीं कह सकती हमारे पास घर में कुछ नहीं है। इसलिए वह दरवाजे पर खड़ी होकर आंखों से बातें करती है। हमारा प्रभु कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी आंखों में देखो। जो कुछ मेरे मन में है वह मैं तुझसे कह दूंगा। जैसे ही तुम मुड़ोगे तुम्हें उसकी आंखें जलती हुई ज्वाला के समान दिखाई देंगी और यह आग पाप को भस्म कर देगी। यदि कोई मलिनता या पाप है तो हम उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकते, हम दूसरा रास्ता देखेंगे। लेकिन अगर आप अपना हृदय शुद्ध रखते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आप पाओगे प्रेम उसकी आंखों में है। जब तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और जो बातें शब्द नहीं कह सकते आंखें कह सकती हैं। प्रभु कह रहा है, मेरे बच्चों, मेरी आंखों को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अपने आसपास की स्थिति या परेशानी को ना देखो, उसकी आंखों को लगातार देखें, तब आप जानोगे कि उसका प्रेम आपके प्रति कितना महान और सामर्थी है। एक उद्देश्य के लिए उसे उसको ताड़ना देनी होगी। आपको दंड देना होगा और आपको डांटना होगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 6 पद। जिससे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। परेशानी के बीच में उसकी आंखों को देखें, आप उसके प्रेम पर कभी संदेह नहीं करेंगे। उससे पूछो, परमेश्वर, मुझे आपकी सुंदरता और आपकी महिमा देखने के लिए आंखें दें, और आप पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह की एक नई स्वरूप आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी।